से बड़ी खबर आ रही है। एमपी जियाउर रहमान बर्ग पर एक्शन की तैयारी में इंतजामिया। जियाउर रहमान बर्ग के घर पर चल सकता है बुलडोजर। इंतजामिया ने जांच के लिए कमेटी का गठन भी कर लिया है। गैर कानूनी तामीर की जांच के लिए कमेटी तश्कील की गई है। कमेटी जांच कर 3 दिन में अपना रिपोर्ट सौंपेगी। 3 दिनों के बाद हो सकती है बड़ी कार्रवाई। तो संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर पर जल्द ही बुलडोजर एक्शन देखने को मिल सकता है। सांसद बर्ग के इस अवैध निर्माण की जांच के लिए प्रशासन ने कमेटी बनाई है जो ये जांच करेगी कि मकान का क्षेत्रफल कितना है और ये कब बनाया गया है। ये कमेटी 3 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करेगी, रिपोर्ट बनाएगी। 22 मार्च को संभल की एसडीएम को ये रिपोर्ट सौंपना है, जिसके बाद इस घर के खिलाफ अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो इंतजामिया ने जांच के लिए ये कमेटी का गठन किया है। गैर कानूनी तामीर के जांच के लिए कमेटी तश्कील की गई है। आपको बताते चले कि कमेटी जांच कर 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट को तैयार करते हुए एसडीएम को 22 तारीख को इस रिपोर्ट को सौंपना है और उसके बाद कोई बड़ा एक्शन हो सकता है। कितने क्षेत्रफल में इस घर को ये फैला है घर और क्या कुछ इसमें लीगल यहाँ पर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर टीम रिपोर्ट तैयार करेगी जो 22 तारीख को एसडीएम को सौंपना है। तो जियाउर रहमान बर्ग की लगातार इस बीच मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जियाउर रहमान बर्ग के घर पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। हालांकि 22 तारीख तक रिपोर्ट जब सौंपा जाएगा और उसके बाद ही इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको बताते चले कि 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है और इंतजामिया इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट को एक खाका तैयार करेगी और 22 तारीख को संभल की एसडीएम को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है, जिसके बाद इस घर के खिलाफ अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो सकती है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार इंतजामिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्ग की इस बीच मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सांसद बर्ग जो है इस अवैध निर्माण की जांच के लिए प्रशासन ने बाकायदा एक टीम का गठन किया है जो जियाउर रहमान के घर को अच्छे से तराशेगी, साथ ही साथ जो है इस पूरे मामले को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। उसमें ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का भी प्रावधान है, तो हम फिर जैसा ही आ जाता है रिपोर्ट आने के बाद इसे विचार करेंगे कि आगे क्या निर्णय लेंगे। मैम एक और सवाल जुड़ा हुआ है, एक बार फिर दर्शकों को बता दें, आपने पर्याप्त मौके सांसद को दिए हैं कि अपनी बात रखें। मामला 16 दिसंबर से चल रहा है लेकिन अभी तक कोई भी साक्ष्य आपको उन्होंने प्रस्तुत किए हों? हाँ, ये मामला 5 दिसंबर से चल रहा है। 5 दिसंबर से ही चल रहा है पूरा प्रकरण। तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई साक्ष्य नहीं दिया है, बस अवसर बार बार उनके जो अधिवक्ता थे वो बार बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके और डेट्स की मांग करते रहे, अवसर की मांग करते रहे, पर अभी तक कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया है।